Welcome to my channel Physics Tips. So let's start with nuclear physics, and that is also called as modern physics too. So we have nuclear physics, and this is also called as modern physics too. So I'll try to cover this chapter in 2 hours, max to max 2 hours, and I will try to take each and every concept related to this. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स 2 में न्यूक्लियर फिजिक्स आता है. मॉडर्न फिजिक्स 1 में वी हैव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन बोहर्स मॉडल एंड एक्स-रेज, राइट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स मॉडल एंड एक्स-रेज. सो मॉडर्न फिजिक्स 2 में टोटल न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का फिजिक्स होगा. तो इसमें फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियस. तो देखो न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का सेंटर होता है, राइट? न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंटर होता है. तो अगर इस न्यूक्लियस की बात की जाए तो इस न्यूक्लियस में वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस. और उसके बाद इसकी जो रेडियस होती है, अगर रेडियस की बात की जाए, radius of the nucleus is in the order of Fermi meter. तो Fermi meter मतलब 10 to the power minus 15 meter, right? Fermi, that is 10 to the power minus 15 meter. और अगर इस एटम के रेडियस की बात की जाए, तो ये जो रेडियस ऑफ द एटम है वो लगभग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स में होती है, and that is 10 to the power minus 10 meter. So nucleus consists of protons and neutrons. So nucleus we have, inside the nucleus we have protons and the neutrons. So firstly हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो protons were discovered by Goldstone and Rutherford, we can say. Protons were discovered by Goldstone and Rutherford. These protons are positively charged. Or what is the representation of proton? A representation for proton is P. We have charge 1 and the mass 1. अब ये जो charge होता है, it is always in terms of E. And this mass is always in terms of AMU, that you need to remember, है ना? कि अगर ये किसी भी प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो नीचे वाला नंबर होगा वो चार्ज नंबर होगा, and that is always in terms of electron, and ऊपर वाला जो नंबर होगा वो always in terms of AMU, and that is 1 AMU is equal to we can consider. So यहाँ से हम लिख सकते हैं mass of proton, ये तो हो गया representation. Mass of proton we can write, and that is equal to, देखो 1 AMU और इसका mass लगभग 1.67 into 10 to the power minus 27 kg जितना होता है, ठीक है? And fifth point, if you wanted to write, then you can write charge on proton is equal to 1 times charge on electron, and magnitude you have to consider, so 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो ये सारी बातें हो गई प्रोटॉन के बारे में. So nucleus consists of what? Proton and neutron. Radius of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter, and radius of the atom is 10 to the power minus 10 meter. तो ये सारी बातें जो है ये न्यूक्लियस की बातें हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टोन एंड रदरफोर्ड, है ना? और ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बोर्स मॉडल में आपने देखा होगा कि फर्स्टली रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल है वो डिस्कवर किया था. उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओनली डिफरेंस इन बोर्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल इज कि उन्होंने बोला था कि बोहर ने बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि किसी भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस वी हैव। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में हो गया, अब हम लिखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखो न्यूट्रॉन के बारे में क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट अबाउट न्यूट्रॉन इज कि न्यूट्रॉन्स वर discovered by जेम्स चार्विक, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चार्विक। Second point you can write, it is represented by, or firstly it is electrically neutral, it is electrically neutral indicates what, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि इसके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट होगा, राइट। तो थर्ड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N01। नाउ दिस इंडिकेट्स व्हाट, दिस 0 indicates it is a charge number and it is in terms of E, and this 1 indicates it is a mass number and it is in terms of AMU, it is in terms of AMU. So I hope this is clear, I hope this is clear. So E is in terms of, this 0 is in terms of E and this 1 in terms of AMU, ठीक है। तो fourth point you can write, the charge on neutron is 1 into, sorry, it is 0 into E, so which is equal to 0 coulomb. So fifth, mass on neutron, mass of neutron is 1 AMU and that is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So लगभग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट मास, राइट, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट मास, ये लगभग 1.67 into 10 to the power minus 27 kg जितना होता है, और न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास, दोनों का मास हम लगभग सेम मानते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन वी हैव। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चार्विक ने की थी, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी हम किसने बोला था, बोल्स्टेन और रदरफोर्ड we can say। It is electrically neutral, yes it is electrically neutral we have, and then we have this neutrons, it is represented by 0 1, right, 0 represents the charge number, 1 represents the mass number। Charge of neutron is this one, mass of neutron is this one। So I hope this is clear, this is all about the nucleus। और अगर आपको radius of the nucleus and radius of the atom की मतलब रेशियो चाहिए, what will be the ratio, radius of the atom divided by the radius of the nucleus, इन दोनों का अगर रेशियो चाहिए तो you can take it as 10 to the power minus 10 divided by 10 to the power minus 15, and as you can see this is 10 to the power 5, मतलब कि radius of the atom जो है वो 10 to the power 5 times radius of the nucleus है, radius of the nucleus है। so यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये 1 लाख टाइम्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ये जो टोटल है इसको क्रिकेट फील्ड माने, राइट, दिस इज अ क्रिकेट फील्ड सपोज्ड टू बी, तो अगर बीचों बीच एक बॉल रखा जाए, सो दिस इज द बॉल, टेनिस बॉल यू कैन कंसीडर, राइट, टेनिस बॉल, तो ये टेनिस बॉल इज योर न्यूक्लियस एंड रेस्ट ऑल इज योर atom, right, the rest all is your atom। so I hope this is clear। ये हो गया all about the nucleus, ठीक है। so next part चलते हैं हम। तो अब हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन देखा, वैसे ही नेक्स्ट पार्टिकल भी है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। सो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, सो it is a negatively charged particle, it is the negatively charged particle, ठीक है, it is the negatively charged particle। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है E-1 0। अब ये -1 किस में होगा, E के टर्म्स में होगा,
एंड ये जीरो किस में होगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ AMU। सो लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 0 AMU होता है, और इसका अगर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अगर देखा जाए सो 1800 1 by 1800 ऑफ AMU। तो हम यहाँ पर जो है इंटीजर लेते हैं, सो 1 by 1800 का स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, सो यहाँ पर हम 0 लगभग लगभग बोल देते हैं। सो -1 into E, सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि it is charge on electron is -1 into E, and that is equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, and mass of electron is 0 AMU, which is approximately equal to 1 by 1800 AMU। सो अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होगी तो हम 0 AMU कैसे करेंगे, अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा तो यस 1 by 1800 AMU also very important over here। now nuclear, see एक word होता है, you will encounter this word, what is nuclear? So nuclear is just the plural of nucleus, right? So it is just the plural of nucleus, we can say। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है, न्यूक्लियम, और एक वर्ड होगा यहाँ पर, and that is the न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियॉन्स है, it consists of, we can say, न्यूक्लियॉन्स consists of प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल अगर दूं मैं तो वी कैन कंसीडर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस अगर कंसीडर करूं मैं, तो आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस में वी हैव द 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, सो वी हैव इन ऑल 4 न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो आप। 4 न्यूक्लियॉन्स मतलब कि 2 न्यूट्रॉन्स हो गए एंड 2 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूक्लियस को, राइट? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, अगर मैं न्यूक्लियस का सिंबल लिखूं एंड दैट इज x, and here if I write z and here if I write a, और else कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होता है xz a। ठीक है, अब यहाँ पर what is z and what is a? पहले तो x क्या है? x is the symbol of nucleus, x is the symbol of nucleus, we can say। उसके बाद what is z? z is the atomic number, or we can say charge number, right? Number of protons, we can say, that is the atomic number, or else we can write this as number of protons। उसके बाद what is A? A is the mass number, इसी को हम number of protons plus number of neutrons भी कह सकते हैं। number of protons plus number of neutrons। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बात हो गई। फिर a माइनस z क्या हुआ? फिर आप देख सकते हो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से, मतलब a इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल, विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। x symbol of nucleus, z atomic number, a mass number, a minus z is the number of neutrons we have। So I hope this is clear। nucleons are representation of nucleus। ठीक है, so next part we have, तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं and that is नाइट्रोजन 714 और नाइट्रोजन 714 ऐसे कुछ। सो यहाँ पर आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप लिख लोगे एंड दैट इज 7. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज द मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो दैट विल बी 14. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं अगर मैं पूछूं, सो दैट विल बी अगेन 7. Right, so number of protons we have is 7. That is also called as the atomic number. ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी. Atomic number. Number of protons plus number of neutrons अगर मैं पूछूं, so it will be a mass number. Right, and number of neutrons we have 7. By 14 minus 7 we have is 7 only. So likewise, if I ask what is the charge on nitrogen atom, so you can write charge on nitrogen atom, so it will be 7 into E. This will represent the charge, isn't it? This will represent the charge number, so it will be 7 into E, which is equal to 7 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right, this is the charge on nitrogen atom. वैसे ही अगर मैं पूछूं mass of nitrogen atom, तो जो भी मैंने बताया था उसी के हिसाब से चलना है. This represents what? Mass number indicates in AMU. It is not in kg, it is not in grams. हाँ, इसको ग्राम्स में भी कभी भी लिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो होता है 1 मोल का मास, राइट. यहाँ पर 14 ग्राम अगर लिखा तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा? 14 ग्राम, राइट. So this is how you have to measure, right? So mass of nitrogen atom, it is in AMU, so 14 क्या लिखोगे? AMU लिखोगे, kgs नहीं, ठीक है. It will be 14 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs, right? तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो. So I hope this is clear. Now next, if I ask what is the number of protons in argon 1840 और in argon 1840, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप लिख सकते हो इजीली. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वी हैव एंड दैट इज इक्वल टू 18. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आप लिख सकते हो 40. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 40 minus 18 22, राइट. और अगर if I ask what is the charge on this argon atom, you can write easily charge on argon atom is 18 into E. So 18 into E, which is equal to 18 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And what about the mass of argon atom? We know that, right? This will represent the charge number. It is always in E. This will represent the mass number. It is always in AMU. ठीक है ना? AMU. तो mass of argon atom you can directly write 40 AMU. तो ये AMU में होता है, ना कि ग्राम में, ना कि केजीज में. हाँ, ग्राम में लिख सकते हो कब? जब 1 मोल ऑफ आर्गन एटम का मास पूछे, राइट. तो 40 AMU मतलब 40 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs, right. So I hope this is clear. So note लिख सकते हो आप यहाँ पर. I'm writing over here note, right, note. तो mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram. Mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram. And second one, mass of 1 mole of argon atom, mass of 1 mole of argon atom is 40 ग्राम. तो अगर ग्राम में लिखना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस में लिख रहे हो, मोल में लिख रहे हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे रिप्रेजेंटेशन इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव classification of nucleus. So next we have is classification of nucleus. So as you can see, in classification of nucleus we have first one isotopes. बहुत बार केमिस्ट्री में पढ़ा
So isotopes, same atomic number, different mass number. Isotones, same number of neutrons. Isobars, same mass number, different atomic number. Isodifers, difference, it is the difference between same number of, right? So equal difference between number of neutrons and number of protons. तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, and that is the reason I have a trick. ठीक है, तो अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर है या सेम मास नंबर है, बिकॉज़ कंफ्यूजन तो होता ही है। आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोडाइफर्स में क्या होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स में आप P दिख रहे हो, यहाँ पर P दिख रहा है, आइसोटोन्स में N दिख रहा है, आइसोबार्स में यहाँ पर बाई 2, आइसोडाइफर्स में यहाँ पर D डिफरेंस, तो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट्स द सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोन्स में N दिख रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। आइसोबार्स बाय 2 मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और आइसोडाइफर्स मतलब यहाँ पर इक्वल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंस है ना किसका, अब ये याद रखना पड़ेगा किसका, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आइसोटोप्स में सेम atomic number, Z must be same but different mass number must be different. So that is what the isotopes are. Isotones, यहाँ पर same number of neutrons होनी चाहिए, neutrons same number होना चाहिए, A minus Z must be the same. यहाँ पर same number of protons and neutrons we have, that is mass number, A must be same and Z must be different. Isodifers, यहाँ पर जो A minus Z है, that is number of neutrons minus with number of protons, इनका जो difference है वो क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, that indicates A minus 2Z same होना चाहिए। तो यहाँ अब इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोडाइफर्स क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोबार्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड आइसोडाइफर्स मतलब इट इज द इक्वल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आइसोटोप्स, तो देखो आइसोटोप्स में पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं C612, C613, C614। व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्बन, राइट, कार्बन 612, राइट, उसके ही आइसोटोप वी हैव 613, 614, राइट। सो इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सो इट विल बी 6 6 6। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इट विल बी 12 13 14। इफ आई आस्क नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सो इट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 minus 6 6 13 minus 6 it will be 7 14 minus 6 it will be 8। so this is the example of isotopes, same number of protons must be the same but a mass number must be the different, that is 12 13 14। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने निकाल दिए। अगर चार्ज पूछा तो 6e, मास पूछा तो 12 AMU, ठीक है ना। तो अगर चार्ज पूछा Q will be the charge, it will be 6e 6e 6e, charge will be the same, लेकिन यहाँ पर what will be the mass A, and that is equal to 12 AMU 13 AMU and 14 AMU। So I hope this is clear. So it is Z which represents the chemical property, ठीक है ना। अगर ये Z चेंज होगा तो ये कार्बन की जगह पर कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पर 12 13 14 ये जो मास नंबर है इसके ऊपर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं होती। मास नंबर might be anything,
लेकिन अगर ये 6 से 7 हो गया तो डिफरेंट हो जाएगा, 7 से 8 हो गया तो डिफरेंट हो जाएगा, राइट ना। सो C612, 6 must be very important. So these are called as the isotopes of carbon बोलेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, chemical properties are same, chemical properties are same, ठीक है। So this is the example for isotope. वैसे ही example for isotone we have isotone carbon C612, then we have nitrogen 713 and oxygen 814, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार्बन 612 है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ आई आस्क, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ आई आस्क इट विल बी 6 7 8, राइट। इसमें 6 होंगे, नाइट्रोजन में 7 होंगे, ऑक्सीजन में 8 होंगे। वैसे ही इफ आई आस्क नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी 12 13 and 14. If I ask number of neutrons it will be 6, then 13 minus 7, 13 minus 7 6, 14 minus 8 6. So our condition is to same must be number of neutrons, second isotones number of neutrons must be same, right? So 6 6 6 बाकी different हो सकता है ना। So these are the isotones of each other, carbon nitrogen oxygen, carbon 612, nitrogen 713 and oxygen 814. I hope this is clear, right? वैसे ही अगर मैं चार्ज पूछूं so कार्बन के ऊपर 6 E चार्ज होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 7 E चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 8 E चार्ज होगा। एंड व्हाट अबाउट द मास होगा इसका, राइट, 6 AMU, right, sorry, it's 12 AMU, right, it's not mass number, it is a mass of carbon, ये भी mass of carbon है ना। So it will be mass of carbon पहले हो गया 12 AMU, mass of nitrogen it will be 13 AMU and mass of oxygen it will be 14 AMU। तो आप देख सकते हो यहाँ कि जो कार्बन का मास है यहाँ 12 AMU, नाइट्रोजन का मास है 13 AMU, ऑक्सीजन का मास है 14 AMU। So likewise this is the isotopes, this is the isotones we have। वैसे ही isobars we can define, वैसे ही isodifers we can define। तो isobars पहले करेंगे, तो पहले इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करोगे तो ही कुछ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो देखो थर्ड वन वी हैव isobars, थर्ड वन वी हैव isobars। अब isobars किसको बोलते हैं? मैंने बोला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, दैट इज मास नंबर मस्ट बी सेम, z मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, राइट। isobar का एग्जांपल अगर चाहिए तो इट विल बिकम सल्फर 1640, देन वी हैव क्लोरीन 1740, देन वी हैव द आर्गन 1840, राइट। सो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि what is the number of protons, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? Number of protons in sulfur is 16, chlorine is 17, argon is 18, and if I ask number of protons plus number of neutrons, what will be your answer? It is 40, it is 40, it is 40। मतलब यहाँ पर सेम मास नंबर हो रहा है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो रहा है, right? And if I ask what will be the charge on sulfur, it will be 16E, chlorine 17E and argon 18E। And what about the mass? Mass of sulfur is 40 AMU, for chlorine is 40 AMU and argon is 40 AMU। Mass will be the same but chemical properties are different and chemical properties depends on ये जो है ना number of protons, ठीक है। So these are the isobars of each other, these are the isobars of each other we can say। So last अब है isodifers of each other, right, isodifers of each other। So अगर ये हो गया मतलब बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हमने कर लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द एक्चुअल टॉपिक कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, उसके बाद डेंसिटी ऑफ इन द न्यूक्लियस कितनी होती है, एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर फोर्थ वन वी हैव आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। आइसोडाइफर्स मतलब क्या है?
आइसोडाइपोस इसका मतलब कि जो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में। अगर ये इक्वल डिफरेंस होगा तो ही हम क्या बोलेंगे, आइसोडाइपोस ऑफ दैट टू मटेरियल्स आर, दैट टू एटम्स आर आइसोडाइपोस ऑफ ईच अदर। अगर आपको एग्जांपल चाहिए, सो यू कैन राइट यूरेनियम, यूरेनियम 92 to 38 and thorium 90 to 34। तो अगर इसका हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें, so it will be 92 and 90 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बहुत हो गया, मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 238 एंड 234, क्योंकि बहुत बार बताया मैंने ये। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 238 minus 92 146 and number of neutrons for thorium we have is 144। और अगर हम इक्वल डिफरेंस ले ले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ठीक है, सो यू विल गेट इट एज 54, 146 minus 92 54 and here also 144 minus 90 54। और अगर मुझे चाहिए what is the charge on uranium, it will become 92e, and thorium it will become 90e, and the mass of uranium it is 238 AMU and mass of thorium 234 AMU। देखो जितने बड़े एटम्स न्यूक्लिया होंगे, राइट, जितने बड़े न्यूक्लिया होंगे उतने वो अनस्टेबल होते हैं एंड दे वांटेड टू डिसइंटीग्रेट, राइट। तो वो जो प्रोसेस होती है वो अपने आप होती है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। तो जितने भी बड़े बड़े न्यूक्लिया होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं एंड दे वांटेड द स्टेबिलिटी, और एवरीवन वांट द स्टेबिलिटी, है ना। तो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होके क्या होंगे, अदर न्यूक्लिया में कन्वर्ट होंगे। अदर न्यूक्लिया में मतलब जो अनस्टेबल होंगे उससे वो स्टेबल न्यूक्लिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और ये जो प्रोसेस होती है उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो तो पढ़ेंगे अपन, उसके बाद है साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी एंड एवरीथिंग दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।